हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज एक और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए है। और ये रिक्रूटमेंट एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आई है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पूरी डिटेल जानते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है, कौन सी डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सैलरी क्या आपको मिलने वाली है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं इसी तरीके की कंटेंट तैयार करता हूं। इसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि डिपार्टमेंट कौन सी मेंशन है। तो ये रिक्रूटमेंट एक स्टेट यूनिवर्सिटी से आई है, और यहाँ पे सैलरी जो है कि पे लेवल 10, 13 एंड 14 के अकॉर्डिंग मिलेगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिपार्टमेंट। तो टोटल 18 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है यहाँ पे। वन बाय वन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अरबिक, बंगाली, बॉटनी, केमिस्ट्री, फॉरेन लैंग्वेज दैट इज चाइनीज। कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी है। इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इन्वायरमेंटल साइंस, हिंदी, और हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मैथमेटिक्स, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टैटिस्टिक्स, संताली, संस्कृत एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। सो टोटल 18 डिपार्टमेंट में वैकेंसी है। और यहाँ पे पोस्ट भी मेंशन किया हुआ है, कितनी पोस्ट खाली है। प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। कैटेगरी वाइज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, रिजर्वेशन कैटेगरी के अकॉर्डिंग और अनरिजर्व कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पे सारी डिटेल्स मेंशन की हुई है। ठीक है। और कॉरेस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट के लिए यहाँ ईमेल आईडी मेंशन किया हुआ है, जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स भेजना है। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या प्रोसीजर है अप्लाई करने का, एंड क्या आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए, पे स्ट्रक्चर प्रोफेसर के लिए 1,40,200 से 2,18,200 तक मिलेगी। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए सैलरी 1,31,400 से 2,17,100 तक मिलेगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की सैलरी 57,700 से लेकर 1,82,400 तक की होगी। यहाँ पे एप्लीकेशन फी आपको 1,500 रुपये लगेंगे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और 1,000 रुपये लगेगी यदि आप SC ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। आपको यहाँ पे पेमेंट कैसे करनी है? पेमेंट आपको एनईएफटी मोड में करनी है। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अकाउंट डिटेल्स, और इसके अलावा IFC कोड मेंशन किया हुआ है, ब्रांच मेंशन किया हुआ है बर्धमान यूनिवर्सिटी। सो ये रिक्रूटमेंट जो है कि बर्धमान यूनिवर्सिटी की तरफ से आई हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देख लीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द टीचिंग पोस्ट। सो आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप ये इस तरीके के PDF आपको ओपन हो जाएगी, जहां पे आप कंप्लीट डिटेल्स देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको पेमेंट जो है एनईएफटी मोड में करनी है। यहाँ पे अकाउंट नंबर मेंशन किया हुआ है, IFC कोड मेंशन किया हुआ है, और ब्रांच ने मेंशन किया हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो भी आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म नीचे है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा जब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ये फी रिसिप्ट को मेंशन करके, अटैच करके आपको भेजनी है। तो ये आपको यहाँ पे भेजनी है। देखिए, ये एड्रेस मेंशन किया हुआ है, आपको कहाँ पे भेजनी है। द यूनिवर्सिटी ऑफ बर्धमान, गोल्डन जुबली बिल्डिंग, नर्स क्वार्टर, मोर, पूर्वा बर्धमान। ठीक है। यहाँ पे पिन कोड मेंशन किया हुआ है, और ये आपको 18 अक्टूबर तक भेज देना है। तो ये 18 अक्टूबर तक इसका लास्ट डेट है। 5 बजे तक ये पहुंच जाना चाहिए आपका हार्ड कॉपी, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, इसके अलावा पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है। आप पोस्ट ऑफिस या कुरियर सर्विस के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है, जो कॉरेस्पॉन्डिंग ईमेल आईडी आपने शुरू में देखा था, वहां पे आपको PDF भी भेजनी है। और ये PDF 25 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और इस PDF के अंदर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, टीचिंग एक्सपीरियंस और एकेडमिक जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा फॉर्म, पेमेंट रिसिप्ट, एवरीथिंग आपको इंक्लूड करके भेज देनी है। जब आप PDF फाइल बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा? सो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इंस्ट्रक्शन कि PDF फाइल नेम मस्ट स्टार्ट विद सब्जेक्ट नेम एज इन टेबल A फॉलोड बाय अंडरस्कोर एंड देन कैंडिडेट नेम। फॉर एग्जांपल, पॉलिटिकल साइंस अंडरस्कोर एप्लीकेंट नेम आर टू बी सबमिटेड टू द रेस्पेक्टिव ईमेल आईडी मेंशन अगेंस्ट इस सब्जेक्ट इन द टेबल 1। इस तरीके से आपको बना करके भेजनी है। ठीक है। तो ये हो गई प्रोसेस, कैसे अप्लाई करना है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके पास PhD की डिग्री होनी चाहिए कंसर्न अलाइड और रेलेवेंट डिसिप्लिन में। मिनिमम 10 इयर्स की रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए। अलावा आपका जो टोटल 10 रिसर्च पब्लिकेशन होना चाहिए UGC लिस्टेड जर्नल्स के अकॉर्डिंग। एंड टोटल रिसर्च स्कोर आपका 120 होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन इन टेबल 1।
तो नीचे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन और भी मेंशन की हुई है। इसके अलावा क्या मेंशन है, मिनिमम ऑफ 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर, और रिसर्च एक्सपीरियंस एट इक्विवेलेंट लेवल एट द यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल इंस्टीट्यूशन, ये आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो आप यहाँ पे बी क्राइटेरिया देख लीजिए, पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास 10 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए रिलेटेड अलाइड और कंसर्न सब्जेक्ट्स में, और मास्टर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। मिनिमम 8 years की एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको होनी चाहिए, और जो पब्लिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपका टोटल स्कोर 75 होना चाहिए, ओके। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो यहाँ पे दो मेंशन किया हुआ है। पहले वाले में है कि मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% के साथ। इसके अलावा नेट सेट या स्लेट की डिग्री होनी चाहिए। अगर आप एस टी एस सी या ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ 5% की मार्क्स रिलैक्सेशन मिल जाएगी, यानी कि अगर आपके पास पीजी में 50% मार्क्स है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पीएचडी वालों के लिए मेंशन किया हुआ कि अगर आपके पास नेट स्लेट या सेट की डिग्री नहीं है तो आपके पास क्या होना चाहिए, से आपने पीएचडी कंप्लीट किया है, उसकी जो रैंकिंग है यूनिवर्सिटी की वो 500 के अंदर होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू क्यूएस रैंकिंग, ठीक है। रिलैक्सेशन मैंने आपको बता दिया है कि 5% का मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे नेट स्लेट और सेट की डिग्री के लिए एग्जामेशन होगा यदि आप 2009 के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी किए हैं या 2016 रेगुलेशन के अकॉर्डिंग पीएचडी किए हैं। तो ये यहाँ पे आपको एकेडमिक रिसर्च स्कोर के लिए इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। अब आपको जो है यहाँ पे किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पे देख सकते हैं, रिसर्च पेपर के लिए, टीचिंग के लिए, बुक के लिए, अवार्ड के लिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन करी हुई है। आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरनी है, एडवर्टीजमेंट नंबर भरना है, डेट में भरना है, और यहाँ पे सारी डिटेल्स भरने के बाद आपको ये भेज देनी है। जो दिया हुआ एड्रेस है वहां पे आपको भेज देनी है। इसके अलावा आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेजनी है, याद रखिएगा। ईमेल आईडी उसके लिए मेंशन किया हुआ है। तो ये था कंप्लीट डिटेल इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ओके, थैंक यू सो मच।